those candidates who are appearing in CAPF 80 2024, and if you are scoring low in paper 1, then this video is for you. Many candidates मैसेज और पर्सनल रूप से जो भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए होते हैं वो पर्सनल रूप से मैसेज करते हैं। कुछ जो भी हैं कमेंट बॉक्स में कभी कभी कमेंट करते हैं। तो इन सबको देखते हुए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। अब आपके पास 2 वीक्स हैं। आज आपके पास लिमिटेड अब टाइम है 2 वीक्स का, तो उस ड्यूरेशन में आपको देखना है कि अब हम इस मिनिमम बचे हुए टाइम में अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। हर कैंडिडेट का अपना अपना अलग अलग इशू होता है। सबसे पहली बात है कि एक चीज ध्यान रखना कि जो आप एग्जाम दे रहे हो उसके क्वेश्चंस के अपने पैटर्न होते हैं, उसके अपने कुछ पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि यस क्वेश्चन का पैटर्न किस ढंग से पूछता है। दूसरी ये डिपेंड करता है कि हर जहां भी आप टेस्ट लिखते हो, जो भी टेस्ट आप सोल्व कर रहे हो, वो उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान रखा जाए तो क्वेश्चन आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ रखा जाए तो आप लो स्कोर करते हो। तो यू हैव टू सी कि यस हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या है। बहुत बार जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सोल्व करने लगते हो तो मार्क्स कम आएगा। आप सेम सिचुएशन देखो सिविल सर्विसेज में। आप एवरी ईयर 2016 से लेकर के 2016 में 116, धीरे धीरे घटते घटते आपका फिर 107 समथिंग, फिर आपका 98, फिर 92 समथिंग, और 75 तक आ गया आपका 2023 में। अब 24 वाले में ऑब्वियसली है, जब भी मार्क्स आएगा तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा 100 के आसपास। तो सोच सकते हो ना कि ये क्यों। ऐसा थोड़े है कि कैंडिडेट का लेवल कम होता जा रहा था, नहीं, लेवल कैंडिडेट का वही है। और इनफैक्ट कमिंग डेज में थोड़ा बेटर ही होता जाता है। लेकिन जो इधर एवरी ईयर क्वेश्चन ये लोग टफ करते जा रहे थे। आप असिस्टेंट कमांडेंट में ही देखो सेम सिचुएशन कि जो आपका एक तरह से 21 और 22, इन दोनों में देखो कि कट ऑफ पेपर 1 का हाई गया। उसके पहले देखोगे 2020 2019 या इधर 23 में पेपर 1 का कट ऑफ लो गया। तो जो हाई और लो ये क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम ये मान करके चले कि आप एक स्टैंडर्ड पेपर को सोल्व कर रहे हो, एक वो स्टैंडर्ड पेपर जिसमें से कि एक कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने वाला है वो 150 के आसपास स्कोर करना चाहिए उसको, 150 160, और आपका उसमें 110 115 120 आ रहा है, तो नो डाउट ये एक चैलेंजिंग है। और इसमें से रिजल्ट नहीं होगा इवन इफ लेटेस्ट टेक आप 120 लाते हो, और सपोज पेपर का स्टैंडर्ड जो भी रहा जैसे 23 वाला जैसा रहा, तो मे भी आप रिटेन क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन तो नहीं देगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखो। सबसे पहला चीज ध्यान रखना कि क्या सिलेबस आपका फिनिश है। सिलेबस आपका फिनिश होना चाहिए, ये जरूरी है। सिलेबस फिनिश रहेगा। अब सिलेबस एग्जैक्ट हर वो चीज तो नहीं पढ़ सकते हो ना। आप देखना हर ईयर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक या अकॉर्डिंग टू दिस रूल या कुछ और स्पेसिफिक रिपोर्ट, उसके अनुसार क्या है। ऑब्वियसली वो आपके लिए फर्स्ट टाइमर होता है, फर्स्ट टाइम होता है। अभी जैसे लेटेस्ट टेक जो मौर्यन डायनेस्टी वाला, जो मौर्यन डायनेस्टी वाला क्वेश्चन हम पूरे मान करके चल रहे थे सही, वो गलत तो एक तरह से हो गया। और बहुत सारे जो अब अश्वशास्त्र से लेकर के बहुत सारे चीजें पूछी गई, और एवरी सब्जेक्ट में ऐसा होता। तो 100% तो कभी कर ही नहीं सकते हो, लेकिन जो कोर में 90% सिलेबस आपका कंप्लीट है, इफ यस देन यू आर एट राइट ट्रैक। 90% से ज्यादा आप सिलेबस कवर कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। 90% के आसपास जो कोर वाले में खास करके। तो सबसे पहली बात है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, ये यस है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपका गलत कैसे हो रहा है। एक या तो लैक ऑफ कंसेप्ट के कारण, तो लैक ऑफ कंसेप्ट में जहां आपको लगता है कि कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, अब ऐसा आप नहीं कर सकते हो, आपके पास जस्ट 2 वीक्स है, तो इस 2 वीक्स में आप ये नहीं कर सकते हो कि सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल बुक लेकर के, नहीं। एक आध सब्जेक्ट में आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको रेक्टिफाई करो, उनको दूर करो। और यदि अब ये मोर और लेस आपका कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। अभी जितने दिन बच रहे हैं, तो
हर, या तो आप डेली आप सोल्व करो या हर अल्टरनेट डे सोल्व करो, जिनको जैसा लगता है। इन नॉर्मल मैं ये कहूंगा कि कोई भी एक सेट लो और उसको एक एक सेट डेली सोल्व करो। क्या करो, एक दिन आप प्रीवियस ईयर सोल्व करो। कि आज सपोज आपने प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर ले लिया। प्रीवियस ईयर पेपर लेने का आपके पास एडवांटेज क्या है कि वो एक्चुअल आपका पेपर है, वो एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ है। करेंट अफेयर्स छोड़ दो, करेंट वाला का कोई यूटिलिटी एक तरह से नहीं है। करेंट वाले को छोड़ दो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करो पहले, और उसके बाद हर क्वेश्चन के ऑप्शन को देखो। बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है कि हमें पता होता है लेकिन हम पूरे अपने लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। तो हर क्वेश्चन को आप देखो कि यस, इसमें से क्या हो सकता है, या ये ऑप्शन यदि गलत हुआ तो क्यों हुआ। क्या हमने कुछ पार्ट मिस किया, या कुछ को हमने ओवर स्टेट कर लिया, या कुछ को हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हमेशा देखो, टाइम का मत सोचो कि हर क्वेश्चन को उस ढंग से करने में टाइम लगता। एट द एंड ऑफ द डे आप जितना समझोगे, जितना चीजों को एक्सप्लोर करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहता है। तो हर अल्टरनेट डे में आप प्रीवियस ईयर पेपर का लो। आपके पास 2 वीक्स में है तो 6, एक तरह से कर सकते हो 12 डे 13 डेज जो भी है। मान के चलो कि अभी 13 डेज है, 13 डेज। तो 13 डेज में क्या है, 13 सेट्स सोल्व कर सकते हो। तो आप 6 6 मान के चलो, 6 प्रीवियस ईयर का और 6 टेस्ट का, तो उतना तो एटलीस्ट सोल्व कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर के हर क्वेश्चन को देखो कि एक्चुअली ये है। हाँ, अब कुछ फैक्चुअल है तो फैक्चुअल में तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, उसमें बहुत अधिक दिमाग माथा पच्ची लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज है उनको देखो, एक्चुअली ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, इसमें आपको मंथन करना। और प्लस फिर जो भी टेस्ट आप लिख रहे हो, जहां भी आप टेस्ट लिख रहे हो, उनको अल्टरनेट दे करके सोल्व करो। अब कुछ टेस्ट है जैसे आपने पहले सोल्व किया है, तो फिर से दोबारा सोल्व करो, उनको दोबारा करो। तो एक तो आप रेगुलर बेसिस पे सोल्व करो। दूसरा, अभी भी आपके पास जब भी सोल्व कर रहे हो, या तो प्रीवियस या टेस्ट, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा देखो। कुछ कैंडिडेट्स का होता है लास्ट मोमेंट तक थोड़ा थोड़ा लिख लिख करके पढ़ते हैं, तो आप वो अभी भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिया, लेकिन नोट्स ऐसा हो, लिखो इतना कि किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी आपको 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसा आया, उसमें से हम एक पॉइंट लिख लिए, उस पॉइंट को जो अब होना चाहिए कि मान के चलो कि हर डे आपको 5 से 10 पेज का कंटेंट तैयार हो। वो नोट नहीं तैयार एक तरह से कर रहे हो, लेकिन 5 से 10 पेज में छोटा छोटा चीज को लिखो, ताकि फिर उसको 2 बार 3 बार अभी भी बीच में उसको देख सकते हो। ये अभी डेली बेसिस पे करो। फिर प्लस जो एक चीज ध्यान रखना कि कनेक्ट द डॉट्स आपको करना होगा। कनेक्ट द डॉट्स इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, नेक्स्ट कभी एक आध दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। कनेक्ट द डॉट्स आपको करना है किस ढंग से, कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे और उसके थ्रू करेंगे। कनेक्ट द डॉट्स में क्या होता है, एक बुक्स हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया हुआ है कि एक रश्मि बंसल IIM अहमदाबाद की अलमनस रह चुकी हैं, उन्होंने एक बुक लिखा, मतलब कनेक्ट द डॉट्स। एक स्टे हंग्री स्टे फुली और एक कनेक्ट द डॉट। ये स्टे हंग्री स्टे फुली और कनेक्ट द डॉट्स, ये दोनों जो टर्म हैं वो स्टीव जॉब्स के जो फेमस 2005 के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफ ये उनका हिस्टोरिकल जो स्पीच है उससे लिया गया है, कनेक्ट द डॉट्स और स्टे हंग्री स्टे फुली। कनेक्ट द डॉट्स में क्या है, वो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि आप जो डॉट्स को है फ्यूचर में जाकर के कनेक्ट नहीं करते हो, पास्ट में कनेक्ट करते हो। कि पास्ट के कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट, कुछ घटना हुई और उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। यहाँ आपके लिए क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को लो, उसमें 2 3 पॉइंट्स हैं, तो प्रीवियसली देखो कि अच्छा हमने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें ये पॉइंट सही होगा। अब लेटेस्ट एक मान के चलो कि ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन हुआ। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है तो सपोज करो कि किसी आपने मैप किसी को देखा, लेटेस्ट एक इंडिया का स्टेट से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, या वर्ल्ड के मैप से आ गया, तो किसी प्लेस को आपने देखा था, तो वो वाला एटलीस्ट ये करो कि अच्छा ये पॉइंट तो सही है कि ये जो रिवर है, या ये जो रेड सी है, या फिर मेडिटेरेनियन सी है। अब लेटेस्ट एक मेडिटेरेनियन सी आया, तो मेडिटेरेनियन सी को आपने विजुअलाइज किया कि अच्छा मेडिटेरेनियन सी में एक तो ये पक्का है। अब जो उससे मैच नहीं कर रहा ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो कनेक्ट द डॉट्स करना पड़ेगा। कभी कोई दूसरे स्टेट आपने सोल्व किया, या कि कभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ा, या कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो उनको कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, ये जरूरी।
और ये तब आएगा जब आपको रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर रूप से चीजों को देखोगे, रेगुलर रूप से आप विजुअलाइज करोगे क्वेश्चंस को। ये एक दिन का गेम नहीं होता है, डेली 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 डेली। लेकिन अभी आप जो भी ये मैं बता रहा हूँ, कि उन कैंडिडेट्स का जो वेल प्रिपेयर्ड हो, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है, जो अब ये कोई सोचोगे कि सर कुछ भी नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं एक्सेप्शन ऐसे बोलेंगे आपने जो वीडियो में बोला कुछ भी समझ में नहीं आया। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरी चैलेंज, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मे भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि और कैंडिडेट्स हैं उनको समझ में चीजें आ रही है। तो आप उस टाइप वाले हो तो ये ऑब्वियसली आपके पास वीडियो ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए तब है जब आप प्रिपेयर हो, थोड़े से मिस्टेक्स हो रहे हैं तो एक तो रेगुलर रूप से सोल्व करो, उनको देखो कि एक एक पॉइंट्स क्यों गलत हो रहा है, और जहां आपको थोड़ा थोड़ा जरूरत लगता है उसको थोड़ा ऐड कर लो, अभी कंटेंट को थोड़ा थोड़ा ऐड करो, एक एक लाइन कर करके। और फिर जब वंस डेली सोने के पहले एक बार दो बार उनको देखो, आज जो ऐड किया, कल जो ऐड करोगे उसको, और आज वाले को दोनों को कल देखोगे, वैसे ही करते करते मल्टीपल टाइम। देखो कुछ चीजें होती होती है ना, 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार करते हैं तब जाकर के हमारा मसल मेमोरी में आ जाता है, प्रॉपर तरीका से मेमोरी में आ जाता है, और वो प्रॉपर बनने लगते हैं, वो तुरंत हिट किया। तो कनेक्ट द डॉट्स करने की कोशिश करो। एक और चीज है, जब भी जैसे क्वेश्चन कोई होता है, नो नोट इटसेट्रा लगा हुआ रहता है, उसको एकदम ध्यान से पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन जैसे जब सोल्व करते हो तो नो या नोट सबसे पहले देखो कि क्या नो नोट लगा हुआ या करेक्ट या इनकरेक्ट। अब मान के चलो कि आप सोल्व कर रहे हैं करेक्ट के अनुसार और वहां क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट के अनुसार, तो अभी इधर देखो काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में नो नोट इटसेट्रा करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट ये सब देते हैं। तो जो क्या नो नोट लगा हुआ है या करेक्ट के जगह इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इन चीजों को भी ध्यान रखो। मे भी आपका 3 क्वेश्चन ही इससे गलत हो सकता है, तो 3 क्वेश्चन का मतलब आपका 8 मार्क्स माइनस गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो ये गलत हुआ और एक निगेटिव करेगा, तो 8 मार्क्स, वो 8 मार्क्स आपको ब्रेक कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। जो आप एलिमिनेशन राउंड, डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन क्वेश्चन के दिए हुए, उसमें एलिमिनेट कैसे करोगे, तो एलिमिनेशन राउंड आपको लगाना है, एलिमिनेट कर लो। जैसे 1 2 3, 2 3 1 3, ये आपका दिया 1 और 2, अब उसमें से एक आपको पता चल गया कि ये डेफिनेटली गलत है, आपका आंसर आ जाता है। तो उस ढंग से कितना भी टफ क्वेश्चन हो, एटलीस्ट क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ो, क्वेश्चन को पूरी तरह से आपको पढ़ना होगा तभी। एक चीज जो भी है, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके मैथ्स अच्छे होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे होते हैं। जैसे 23 का मैथ्स बहुत टफ था, रियली बहुत टफ था। अब कोई जरूरी नहीं है कि इस ईयर में भी टफ आए, लेकिन फिर भी आपको रेडी रहना है। 23 वाला था वो डेफिनेटली था, चैलेंजिंग था। अदरवाइज जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो एक बार थोड़ा चीजें कमांड हो जाती है तो बन जाता है। कभी कभी क्या है कि मैथ्स में आप नहीं कुछ होता है ना, तो ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने सोल्व कराए हुए हैं आप वो प्रीवियस ईयर वगैरह के, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑप्शन चेक करने से बन जाते हैं। तो जहां पॉसिबल हो ऑप्शन चेक करो, और जहां आपको प्रॉपर मेथड से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेथड जहां आता है तो मेथड अप्लाई करो। जहां नहीं भी आता है तो देखो क्या ऑप्शन के थ्रू हम रिवर्स में जा करके उसको चेक कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो यस डेफिनेटली करो, क्योंकि मैथ्स वगैरह में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। करंट अफेयर्स देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप किसी सोर्स को फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स में, अब मे भी करंट अफेयर्स में सपोज करो कि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि डायरेक्ट करंट का है और कुछ इनडायरेक्ट करंट का, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रहते हैं। इन करंट अफेयर्स में देखो कि कहीं भी जहां से भी आप, तो इन नॉर्मल होना चाहिए, 2 सोर्सेस को करना चाहिए। अभी जैसे हमने आपको जो करंट के थे कुछ एक पार्ट को छोड़ दिया जाए तो हमने जून 23 से लेकर के और जुलाई 23 तक का आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया, वीडियोज में एवरी वीडियो के लिंक में था। हाँ, उसमें हमने बताया आपको कि जनवरी का कुछ पार्ट छूटा हुआ था, फरवरी कंप्लीट छूटा हुआ था, और मार्च का कुछ पार्ट छूटा हुआ था। ये तीनों मंथ का कुछ कुछ छूटा हुआ था, नो डाउट, क्योंकि ये 3 मंथ्स क्रूशियल है डेफिनेटली, क्योंकि उस कुछ बीच में एमसीक्यू वाला नहीं चल रहा था, बाकी जो है वो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको 2 सोर्स से उसको देखना चाहिए। जो भी चीजें हमारी न्यूज में होती है, अब चाहे इंडिया का G20 हो या इंडिया का डिफरेंट कंट्री के साथ हमारा जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उसके बारे में, या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यदि हाल में कहीं विजिट किए हैं, या इंडिया के में रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट जैसे 24 है,
तो 24 में चीफ गेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, 23 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। तो वैसे अब इजिप्ट देखा जाए तो इजिप्ट के लोकेशन देखोगे, फ्रांस के इस समय हेड ऑफ स्टेट थे, तो फ्रांस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे चीजें जो है थोड़े थोड़े करके आपको करना। तो अभी ये ध्यान रखो कि जो रेगुलर प्रैक्टिस करो, बहुत कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि आप कंसेप्चुअली तो चीजों को जानते हैं, आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा रखा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि क्वेश्चन के जो एरर होते हैं, गलतियां होती हैं, उसको आप मिनिमाइज कर पाते हो। अब एक और चीज है कि अटेम्प्ट्स कितने किए जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अटेम्प्ट पे भी मायने रखता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग लेवल के होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि कैसा भी पेपर आए हमको 125 में से 125 करना है, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि मुझे 65 आ रहा है तो मुझे एग्जैक्ट 65 ही करना है। देखो, न तो ये एक तरह से सही स्ट्रेटजी है और न ये स्ट्रेटजी सही है। अब देखो, जो कोई किसी चीज को टेस्ट हम लिखते हैं या हम प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ गलतियां कर सकें। किसी चीज को मैथमेटिकल लेकर के चलो। ऑन एन एवरेज एक तरह से देखा जाए तो किसी भी पेपर में जो स्टैंडर्ड पेपर है, अब एक्सट्रीमली टफ है और एक्सट्रीमली इजी है उसको छोड़ दिया जाए, एवरेज पेपर में 80 टू 90% क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, परसेंटेज के टर्म्स पे हम कह रहे हैं। यदि आप 80% क्वेश्चन लो तो आपके कितने हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 90% लेते हो तो 112। अब 112.5 तो आप नहीं करोगे ना, तो 100 से 112 के बीच में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब लेट अस टेक सिंपली एक हम 100 क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं कि हमने 100 क्वेश्चन सोल्व किया। ये ध्यान रखो, यदि 80% आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपके जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो आपके कम से कम 80 के आसपास होने चाहिए, 80%। अब 80% आपने सोल्व किया, 80% एक्यूरेसी है, इसका मतलब है कि 100 क्वेश्चन सोल्व किया, 80 आपके सही है। तो 80 सही है, 20 गलत है। तो 20 गलत है तो लेटेस्ट टेक आपने 7 इसमें से माइनस कर दिया। तो जब 7 माइनस कर दिया तो ये 73 हो गया। तो 73 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 146 आया। तो 146। अब देखो, मैंने मिनिमम 80% कहा था, अब इसी में 85% यदि आपका करेक्शन हो जाता है, 85% यदि हुआ तो 85 क्वेश्चन आपका सही हुआ और 15 आपका गलत हुआ, तो माइनस इसमें 5 करोगे तो इसमें आपका 80 हो गया, यानी कि 160 मार्क्स ये आपके बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखो कि 80% से कम क्वेश्चंस को जनरली आपको नहीं सोल्व करना चाहिए। 80% से तब आप क्वेश्चन सोल्व कम करोगे जब आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस हो। अब लेटेस्ट टेक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो कि आपने 75% क्वेश्चन 75% क्वेश्चन सोल्व किया है एक तरह से, या 70% मान के चलो। 70% का मतलब है लेटेस्ट टेक रफली 86 क्वेश्चन आपने सोल्व किया। अब 86 क्वेश्चन यदि सोल्व किया, अब इसमें से मान के चलो कि 20% गलत हो गया, तो 17 क्वेश्चन इसमें से गलत हो गया। 17 क्वेश्चन यदि ये इसमें से गलत होता है तो 69 ये। अब 69 में से 6 माइनस करो तो क्या होगा, 63 होता है। इसका मतलब है 126 आपके ये इसमें से सही मार्क्स आएंगे। ये इसमें से क्या है, सिलेक्शन आपका बहुत मुश्किल है। तो जब भी ध्यान रखो कि आप 80% से कम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो, और 80% से कम यदि सोल्व करते हो तो आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस होना चाहिए। अब मान के चलो कि 112 आपने सोल्व किया, 112 सोल्व किया, 112 सोल्व किया, तो इसमें एक तरह से देखा जाए कि 20% इरर यदि हुआ, तो 20% इरर इसमें से हुआ तो 22 इधर ये माइनस करो, 22 और इधर फिर 7 एक तरह से। तो 22 मान के चलो कि ये आपके 90 हो गए, 90 में से आपके फिर 7 माइनस करो तो ये आपके 83 आ जाते हैं। इसका मतलब है कि 166। तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर होता है। नॉर्मली इसमें थोड़ा सा और कम भी कर सकते हो कि 80% के जगह 75% भी आपके एक्यूरेसी होते हैं, 78% होते हैं, तभी 70% से बिलो तो आप इवन 125 भी कर लेते हो, तब भी 70% से बिलो यदि आपकी एक्यूरेसी है तो ये मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो इन चीजों को जब आप मल्टीपल टाइम टेस्ट लिखते हो तो टेस्ट में, हर टेस्ट में एनालाइज करो कि एक्चुअली हमारे आंसर्स क्यों ये कम हो रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस कम क्यों हो रहे हैं। और दूसरा है एक स्टैंडर्ड पेपर जब भी लीक हो। अब जैसे लेटेस्ट एक मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं सर मेरे 125 आए, मेरे 110 आए। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपका क्या स्टैंडर्ड है। मैं अपने टेस्ट के संबंध में कह सकता हूँ, जो मैं टेस्ट बना रहा हूँ मैं उसके संबंध में।
मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि सेम यूपीएससी का, सेम सीएससी सिविल सर्विसेज का 116 भी कट ऑफ गया और 75 भी कट ऑफ गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे यहाँ जिन्होंने 110 लाया, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ 76 लाया तब भी सिलेक्शन होगा। तो ये नहीं कर सकते हो ना कि जिसने 76 लाया और जो 110, तो 110 वाला ज्यादा टैलेंटेड है, नहीं। आप उस अनुसार तो 76 वाला टैलेंटेड है ना, क्योंकि यहाँ कट ऑफ 75 गया और इसने 76 लाया, यहाँ 116 गया और ये वहां वहां 110 लाया, तो इसका मतलब है कि इसने तो ये फेल हो गया और ये पास हो गया। तो आपको स्टैंडर्ड पर भी डिपेंड करता है। तो आपको ये देखना होगा कि यस कहाँ से आप सोल्व कर रहे हैं। अब मैं दूसरे के टेस्ट को कैसे कर सकता हूँ, मैं जिन टेस्ट के बारे में नहीं जानता हूँ और मैं दूसरे का देखता भी नहीं हूँ ना कि मैं क्यों अब ये मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो सेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं जिस लेवल का दे रहा हूँ, मैं उसके संबंध में, मैं अपने संबंध में कर सकता हूँ, अपने टेस्ट के संबंध में कर सकता हूँ। तो आप जहां से भी लिख रहे हो, मैं ये भी आपको नहीं कहता हूँ कि आप सब हमारे टेस्ट लिखो, नो। जो जहां लिख रहे हो वहां लिखो, लेकिन जो आपके टीचर हैं, मेंटर हैं, उनसे आप बात करो। जो हमसे जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स, हमसे जो डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, जो टेस्ट लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनको बता रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ। तो कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि हर टेस्ट में आप देखो कि क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए बेटर बनती है, कितने क्वेश्चंस आप गलत करते हो, उन गलत क्वेश्चंस को आपको मिनिमाइज करना है। सो वंस आपको कुछ क्वेश्चंस 100% श्योर होते हैं कि यस ये मेरे क्वेश्चन गलत हो नहीं सकते हैं और नहीं होते हैं, तो उन पर अब अधिक वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, उन पर क्यों वर्क करोगे। लेकिन जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमारे सही हो गए लेकिन वो तुक्के में सही हुए, हमने कंसेप्चुअली उसको सही नहीं किया लेकिन तुक्के में सही हो गए, उनको भी देखना। कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तुक्के में गलत हो गए, हमने दो ऑप्शंस पर आए और उसके बाद गलत हो गया, तो भी उनको देखना है। एक और चीज ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस, लेट अस टेक, मान के चलो कि आपने 70% क्वेश्चंस जो है प्रॉपर तरीका से सोल्व किया और उसके बाद जो एक तरह से 15% क्वेश्चन जो है उसमें टू ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए, तो इसमें से रिस्क लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में रिस्क लेने चाहिए। आप एकदम इस परफेक्शनिस्ट वाले एटीट्यूड में ना रहो कि हम लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, जितने करेंगे। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि जस्ट हमने सर 70 क्वेश्चंस किया है और ऑल 70 सही है, वैसा होता नहीं है। फिर भी यदि आपका फिर है तो बहुत अच्छी बात है कि 140 एटलीस्ट ला रहे हो, लेकिन इसमें यदि 5 गलत हो गया तो आप ऑलरेडी बाहर हो गए हो गेम से। तो हर एग्जाम में एक्स्ट्रा सोल्व करना चाहिए। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है ब्लाइंडली कभी। मैं जो रिस्क लेने का रहा हूँ उसमें वही में रिस्क लेना है कि जिसमें आप 50-50 आपने कर लिया, दो ऑप्शन आपने एटलीस्ट एलिमिनेट कर लिया, वहां रिस्क लो। तो 10% क्वेश्चन को मैं नहीं सोल्व करने के लिए कह रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला कि 80% से लेकर के 90% क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी कि 12 टू 13 क्वेश्चंस को आपको सोल्व नहीं करना। अब ये 12 टू 13 किसी के लिए 5 भी हो सकता है, किसी के लिए 7 हो सकता है कि हम 7 क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, किसी के लिए 8 हो सकता है, किसी के लिए 10 हो सकता है, किसी के लिए 12 हो सकता है, किसी के लिए 13 हो सकता है। तो आप इतने क्वेश्चंस 12 टू 13 क्वेश्चंस के आसपास छोड़ सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे लिए समटाइम फर्स्ट टाइम होते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देखा, तो ये मुश्किल है हमारे लिए, या फिर वो क्वेश्चन इतने टफ है कि यदि हम बनाएंगे तो उसमें निगेटिव ही पक्का हो जाएगा। बहुत बार ये प्रैक्टिकल मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत बार देखो, कहते हैं ना कि फॉर्चून फॉर फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। जब आदमी प्रिपेयर होता है तो लक आपका बहुत बार काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कट ऑफ से ऊपर हैं, दैट्स फाइन, आपका रिटर्न हो गया। जो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने आखिरी मोमेंट पे रिस्क लिया था वो दोनों सही हो गए तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में हो जाते हैं, और ये दो क्वेश्चन गलत हो जाते तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते। एवरी टाइम ऐसा होता है ना कि मेरिट लिस्ट जब बनता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से रह जाते हैं, यानी कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स से रह जाते हैं। तो यहाँ उनका जो होता फॉर्चून फेवर करता। फिर भी आपको इन नॉर्मल 80 से 90, मैंने ऑलरेडी फिर भी बोल रहा हूँ कि ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स का। एक्सेप्शंस एवरीवेयर होते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि मुझे हर हाल में 125 में से 125 करना है, ये आपकी चॉइस है। किसी को है कि मुझे जस्ट 70 ही करने हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये एक्सेप्शन होते हैं, एक दो ऐसे कैंडिडेट होते हैं, अदरवाइज आपको 80 से 90% क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो 80 से 90% इसमें 100 से लेकर के 112 के आसपास तक का सोल्व करना है। 112, 113 ये सब करना है। कुछ जो इसमें से मैंने चीजें बताई वो आपको फॉलो करना है। और जो एक चीज मैंने आपको कनेक्ट द डॉट्स वगैरह बताया था, कनेक्ट द डॉट्स टर्म यूज किया, तो उसको मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो यूपीएससी ने डिफरेंट अन्य एग्जाम्स में पूछा है, उसको लेकर के मैं आपको डिस्कस करूंगा।
कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, एक आध दो लिख सकते हो तो लिखो। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।